जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी जो फिलॉसफी लिए हैं, या तो एमजेसी या एमआईसी या तो एमडीसी पेपर में हो, उनका हम बता दूं कि आज की इस वीडियो में उनका एक पहला नंबर की टॉपिक आज कवर करने वाले। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये फिलॉसफी, ये दर्शन शास्त्र के अंदर फिलॉसफी जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आते हैं माय डियर फ्रेंड, ये जो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आते हैं यही आज कवर करने वाले हैं। यानी कि सेमेस्टर 2 के अंदर जो कि हमारा पहला टॉपिक है वैज्ञानिक और वो वैज्ञानिक विधि के स्वरूप और इनका क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। पहली बात तो पहले इनके क्षेत्रों के बारे में जानेंगे माय डियर फ्रेंड, और आपको इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा और वही एग्जाम में इंटरनल में एक्सटर्नल में पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको इतना डाउट क्लियर हो गया कि क्लासेस क्या होने वाली है और किस चीज़ की और क्या क्या इससे बेनिफिट होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अपने मित्रों के साथ, क्योंकि फिलॉसफी बहुत ही एक जटिल सब्जेक्ट है। जटिल सब्जेक्ट को नॉर्मल बना करके आपको देना, समझ रहे हैं, अपने आप में एक चैलेंज होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, जो कि यूनिट नंबर 1 के अंदर पहला टॉपिक है वैज्ञानिक विधि, इनके स्वरूप और इनके क्षेत्र। पहले तो आपको बता दूं कि ये जो बुक है, बुक का पहले बुक ये दिखा दूं। ये बुक की ये अगर आप जिसके पास बुक नहीं है ये बुक खरीद सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका फ्लिपकार्ट पे इसका जो भी है वहाँ पे इसका लिंक डाला हुआ है, और वहाँ से जाके आप बुक परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद बता दूं कि जैसे वैज्ञानिक विधि और इनका स्वरूप और इनका छात्र क्षेत्र, ये जो पहले जो बुक में लिखी गई बातें हैं, इनके बारे में क्या क्या होते हैं, पहले तो हमने ये पढ़े, उसके बाद इनसे एनालाइज करके आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाए और इनका पीडीएफ बनाए। पीडीएफ के तहत आपको वीडियो के अंतर्गत आपको देने वाले हैंड रिटन नोट्स के साथ पीडीएफ और वीडियो लेक्चर। तो आई होप आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि ये जो वैज्ञानिक विधि है, इनके और स्वरूप और क्षेत्र, इनके वैज्ञानिक विधि और इनके स्वरूप के क्षेत्र के अंदर, जैसे कि आपको ये पहले तो इसको पढ़ लीजिएगा। पहले हम तो पढ़ लिए वैज्ञानिक विधि इनके अवधारणा के साथ अर्थ एवं विविध अलग अलग टॉपिक पे पढ़ लिया बहुत अच्छे से। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एनालाइज करके आपको पहले बुक दे दिए। ये जो बुक, अगर जो बच्चे बुक नहीं खरीद सकते, बुक का जैसे कॉस्ट बहुत ही 365 रुपया बुक का कॉस्ट है। आपको हम बता दूं कि बुक खरीदने की कोई बात नहीं, बुक हमने खरीदी है, जो कि आपको ये बुक दिख रहा होगा, हम बुक 2 खरीदे हैं। और पहले तो आपको लास्ट में बुक भी दिखा दूंगा। उसके बाद ये पहले बुक का जो समरी होते हैं, ये पहले बुक का जो भी लाइन ऑथर होते हैं वो लिखे होते हैं, उनके तहत हम उनको समरी एनालाइज करके आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए। उस नोट्स के तहत आपको बताऊं कि ये क्लासेस की जाएगी। देखिए पहले वैज्ञानिक विधि, चलिए हम लोग आते हैं कि हमने अपने नोट्स कैसे बनाए वो देखेंगे, और नोट्स कितना अट्रैक्टिव है हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो भी देख लेंगे। पहला तो यह रहा कि वैज्ञानिक विधि का इनका स्वरूप और क्षेत्र, जो कि यूजी सेमेस्टर 2 फिलॉसफी टॉपिक का एक एक कदम टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके स्तर एवं नोट्स जो होते हैं अपने किताब के अंतर्गत, जो कि डॉक्टर एन.पी. तिवारी जी के अंतर्गत ये बुक जो है, एन.पी. तिवारी जी बुक लिखे, और बुक के अंदर ही आपको बता ऑथर कौन है, तिवारी, ये तिवारी N.A. तिवारी राज है, जो आधारित इनके प्रति। चलिए हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे क्या, हम ये बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर जो भी पढ़ेंगे पहले नंबर हम अलग अलग पॉइंट में डिवाइड कर दिए हैं। उसके बाद आपको बता दूं पॉइंट के बाद डिवाइड करने के बाद आपको जो है इसी टॉपिक के अंदर मतलब अलग अलग टॉपिक फंडा मतलब अलग अलग विभाजित कर दिया। जैसे कि वैज्ञानिक विधि एवं स्वरूप इनके क्षेत्र है, उसके बाद इनके पहले पर देख लेंगे, इनका परिचय देख लेंगे, अच्छे से पहले परिचय देख लेंगे। उसके वैज्ञानिक विधि के 2 रूप जो होते हैं, आगमन निगमन, ये भी देख लेंगे। उसके बाद ये दार्शनिक विधि होते हैं, कौन कौन विधि होते हैं ये भी देख लेंगे। उसके बाद अन्य संबंधित विधियों देख लेंगे। उसके बाद ये जो है विधि का क्षेत्र देख लेंगे। उसके बाद निष्कर्ष देख लेंगे, और उसके बाद अलग अलग टॉपिक भी देख लेंगे, निष्कर्ष कंक्लूजन के साथ। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो चलिए देखिए क्या है ये परिचय पहले देख लेते हैं। पहला परिचय में क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन में देख लेंगे वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिससे विज्ञान, आपको ऐसे पेंसिल से दिखा दूं कि वैज्ञानिक विधि वह विधि है जो एकदम क्रमबद्ध तरीके से जो कार्य करते हैं नियम के अंतर्गत
तो उसे ही क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। जो किसी विषय से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं उसे ही वैज्ञानिक विधि यानी कि सत्य प्रमेय के तहत जाता है, जो उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि। उसके बाद आपको माय डियर फ्रेंड बता दूं कि वैज्ञानिक विधि तो ये था, और उसके बाद आप बता दूं अंततः वैज्ञानिक विधि उद्देश्य किसी विशेष ज्ञान को तर्क संगत और अनुभाविक तरीके से जो स्थापित करता है उसे क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि बोला जाता है। उसके बाद आपको वैज्ञानिक विधि के 2 रूप होते हैं वो बता दूं। कितना होता है, 2 रूप होता है। दोनों रूप को अच्छी तरह से बता दूं माय डियर फ्रेंड। 2 रूप, पहले आकारिक नियम जिसे बोलते हैं निगमनात्मक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक। उसके बाद व्यवहारिक यानी कि अभाविक मानसिकता जो होते हैं ये होते हैं। उसके आपको बता दो आगमनात्मक आकारिक और निगमनात्मक तर्क में क्या होते हैं, गणित व अन्य स्व सिद्धांतों द्वारा विधि को स्थापित करते हैं। और उसके बाद व्यवहारिक आगमनात्मक तर्क में कहता है कि वैज्ञानिक जो भौतिकी और सामाजिक से जो प्राकृतिक नहीं कृत्रिमिक द्वारा जो मानव द्वारा जो बनाया रहता है उसे क्या कहता है, ये व्यवहारिक यानी कि अपने मानव के बुद्धिजीवी के अंतर्गत जो किसी भी माइंड को किसी भी टॉपिक को क्रिएट करता है उसे क्या कहते हैं, स्वाभाविक कहा जाता है। वो कृत्रिमिक होता है और ये आकारिक होता है, मतलब जो प्राकृतिक के रूप में होता है। ठीक, और चलिए आपको बता दूं कि आगे जैसे कि वैज्ञानिक, इसका आपको बता दूं कि ये 2 विधि होते हैं अलग अलग, आपको ये बता दिए। अब उसके बाद देखेंगे कि प्राकृतिक के क्षेत्र, इसका अलग अलग क्षेत्र होते हैं, वो क्षेत्र देख लेते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक विधि भौतिकी और रासायनिक जीव विज्ञान ये होते हैं प्राकृतिक होते हैं। वैज्ञानिक विधि 3 तरीके होते हैं, पहला तो दार्शनिक होते हैं, उसके प्राकृतिक और सामाजिक अलग अलग टॉपिक। उसके बाद बता दूं जैसे कि अलग अलग टॉपिक, ये प्राकृतिक हो गया, सामाजिक और दार्शनिक ये अलग अलग होते हैं। उसके बाद जैसे कि प्राकृतिक में आ जाएगा भौतिकी, सामाजिक जीव विज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे। सामाजिक विज्ञान जो समाज शास्त्र से जुड़ी हुई, राजनीतिक शास्त्र से जुड़ी हुई, अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई, जो भी अलग अलग शास्त्रों से जुड़ी होती है प्राकृतिक रूप से, उसे क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान। क्या कहता जाता है, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान तो वो होता है भौतिकी जो अलग अलग रासायनिक विज्ञानों के अंतर्गत आते हैं, जैसे भौतिकी, रासायनिक, जीव विज्ञान। उसके बाद चलिए आपको डाउट क्लियर हो गया कि विधि का क्षेत्र क्या क्या होता है, ये क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद माय डियर फ्रेंड आपको बताएंगे विधि, ये वैज्ञानिक विधि के विशेषताएं क्या क्या होते हैं, ये देखते हैं। अनुभव क्या होता है इनका अंतर्गत, चलिए देखते हैं। जैसे कि यह अनुभाविक होते हैं, क्या होते हैं, ये जो वैज्ञानिक विधि की विशेषता होती है क्या होते हैं, अनुभाविक होते हैं। मतलब किसी भी चीज को अनुभव किया जाता है, जैसे प्यार को महसूस किया जाता है, वो होते हैं अनुभविक होते हैं। जैसे कि आपको यह बौद्धिक और तार्किक संगति के द्वारा होते हैं, कि अपने माइंड से जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उनके अंतर्गत होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में देख लेते हैं, यह केवल तर्कों एवं संगतों नहीं होता है बल्कि इनके आधार पर नियम और सिद्धांत का भी प्रतिपादित होते हैं। अलग अलग नियम भी बनते हैं इसके आधार पे। चलिए उसके बाद यह आत्मसुधारक की क्षमता रखती है, जो कि गलत के सुधारात्मक के अंतर्गत नहीं आते हैं। आई होप आपको ठीक ठाक होंगे। ठीक है, चलिए अब 5 में आ जाते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 5 में, जैसे पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे क्या है। पॉइंट नंबर 5 में यह साक्ष्य क्या है, यह साक्ष्य प्रमाण पर आधारित होते हैं। क्या उसमें, प्रमाण पे माना जाता है। प्यार में ये होते हैं, वो होते हैं, किसी को ये सब बहुत कुछ थॉट्स में क्या कहता है, सब कुछ आ जाते हैं। जैसे कोई भी गलत समझ लेते हैं, कोई भी अच्छे समझ लेते हैं, वो सब अलग की बात है माय डियर फ्रेंड। लेकिन आपको बता दो साक्ष्य का मतलब प्रमाण का होता है, आधारित होता है, किसी पे भी आधारित होता है। मान लीजिए अगर हम क्या चाहते हैं आपसे कि मैं आपको कुछ बेनिफिट हो जाए, एग्जाम आपकी बहुत अच्छी चल जाए, और आप क्या चाहते हैं कि हमें कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ा दे और उसमें एक अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, शॉर्ट क्वेश्चन दे दे, ताकि हमारे एग्जाम में लड़ जाए। यही तो चाहते हैं व्यवहारिक रूप से यही चाहते हैं ना। चलिए उसके बाद यह निष्कर्ष की जांच की योग्यता बनाती है। क्या होता है, ये जो निष्कर्ष होते हैं किसका होते हैं, जांच की योग्यता बनाते हैं। क्या ये सही मायने में उपलब्ध होती है, क्या ये सही मायने में ठीक ठाक है मेरे लिए, जो हमारे अभी क्लासेस हो रहे हैं, क्या हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, क्या ये हमारे एग्जाम में लड़ेंगे हम लोग। क्या है, इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि कुछ अच्छा करें एग्जाम में। चलिए वैज्ञानिक विधि के चरण आप देख लेते हैं, चरण किस तरह से स्पर्धा थी अलग अलग वैज्ञानिकों में, वो सब देख लेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद
चलिए इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। ये जो है समस्याओं की पहचान, क्या समस्या है और यह क्यों उचित होते हैं, ये भी देख लेंगे होते हैं। उसके बाद प्रारंभिक और परिकल्पना और संभाविक उत्तर का अनुभविक लगाता है, किसका था, अनुभव के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद अतिरिक्त तथ्यों और संकलन और एवं नए डेटा एवं तथ्यों के अंतर्गत संग्रह किया जाता है और इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद आप व्यवहारिक और परिकल्पना की संरचना तैयार किया जाता है और संगठन व्यवस्था प्रस्तुत करना, क्या होता है, संगठन व्यवस्था प्रस्तुत करता है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड बता दूं कि निष्कर्ष में होता है निष्कर्ष निकालना और इसका समस्या का समाधान करना, क्या होता है, इसका समस्या का समाधान करना, कैलकुलेशन करना। उसके बाद आपको बता दूं कि ये निष्कर्ष की जांच अच्छे तरह से करते हैं इसमें, कि निष्कर्ष की जांच जो होते हैं ये क्या होते हैं, अच्छे तरह से निष्कर्ष मतलब किसी भी तरीके को क्रमबद्ध अगर विश्लेषण करते हैं, यही क्या होता है, वैज्ञानिक विधि के क्या होते हैं, इसमें निष्कर्ष की कल्पना होती है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको बता दूं, जैसे कि क्या कल्पना क्या होता है, जैसे कि आपको बता दूं एक न्यूटन एक वैज्ञानिक है बहुत ही अच्छा, जो कि न्यूटन ने एक पहली गति नियम, द्वितीय गति, तीसरी गति नियम अलग अलग किस आधार पे दिया, अनुमान के आधार पे, एकदम रिसर्च के आधार पे, अलग अलग तर्क के आधार पे ये क्या दिया, अलग अलग नियम दिए। फर्स्ट नियम ये होगा, सेकेंड नियम में वो होगा, थर्ड नियम में ये होगा, न्यूटन का लॉ जो आप जब पढ़िएगा वो उसमें होगा। तो हम लोग अभी ओवरऑल खाली डिफाइन कर रहे हैं, ये पढ़ना है और इस टॉपिक में पढ़ते हैं। और आपको अगर अच्छे तरह से पढ़ना है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे सर्च कीजिएगा फिलॉसफी, जो कि सेकेंड सेमेस्टर और जो यूनिट नंबर 2 का एनालाइज 1 का एनालाइज, तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ। चलिए सिद्धांतों पढ़ियोगे, सिद्धांतों का जीवन एवं वैज्ञानिक प्रणाली में लागू कैसे होते हैं, ये भी होते हैं, किसमें होते हैं माय डियर फ्रेंड, ये वैज्ञानिक विधि की चरण क्या क्या होता है। उसके बाद आपको माय डियर फ्रेंड अन्य संबंधित विधियां भी इसमें समाहित होते हैं और प्राधिकरण और विधि जो बिना जांच ग्रंथ और व्यक्तियों की बात को मान लेता है, अलग अलग कैटेगरी को मान लेता है, वही तो होते हैं। उसके बाद आपको माय डियर फ्रेंड बता दूं कि ये जो अलग अलग मानते हैं किस आधार पे मानता है, अनुमान के आधार पे, वैज्ञानिक विधि के आधार पे, क्योंकि क्या ये सत्य है, वो सत्य है उसके आधार पे होते हैं, क्या होते हैं, उसके आधार पे होते हैं। चलिए उसके बाद आपको बता दूं ये जो है अतः प्रज्ञ विधि जो अनुभाविक और अतः ज्ञान के सत्य जानना और इन विधियों के तुलना में विज्ञान विधि अधिक तर्क संगत अनुमानित होते हैं और इसके आधार पे होते हैं, क्या होते हैं, इसके आधार पे होते हैं। और आपको बताओ अभी इसका निष्कर्ष जो होते हैं माय डियर फ्रेंड, कंक्लूजन, अगर हम लोग इसमें देखा जाए ओवरऑल बहुत टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या इसमें जो भी है क्या इसका निष्कर्ष निकला। अब देखो वैज्ञानिक विधि केवल विज्ञान तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह तर्क सामाजिक और तर्क संगत में भी अत्यधिक उपयोगी होते हैं। आपको पता है विज्ञान जो एक क्षेत्र में उपस्थित नहीं होते, विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने कार्य के लिए प्रस्तुत होते हैं और कार्य के लिए अंजाम देते हैं। उसके बाद आप माय डियर फ्रेंड बता दूं यह विधि तथ्यों और साथ साथ तर्क और परीक्षण के भी महत्व देते हैं। वैज्ञानिक विधि क्या कहते हैं, किसी भी अगर वैज्ञानिक विधि हमें अपनाना है तो क्या होना, पहले तो अपने तर्क के माध्यम से अच्छे हो, उसके बाद आपको बोल रहा है एकदम महत्वपूर्ण हो उद्देश्य, उसके बाद सत्य हो, जो भी रिसर्च हो वो सत्य हो, वो नियम के आधार पे हो। सत्य का मतलब ये नहीं कि हम बोल दिए ना एकदम हम सही है वो सही नहीं, यानी कि नियम के आधार पे, जो तर्क के संगत के आधार पे जो कंक्लूजन निकलता है उसे ही वैज्ञानिक विधि कहा जाता है, उसके कार्य क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद आपको माय डियर फ्रेंड बता दूं एक ओवरऑल इसका डिस्कशन में आपको बता दूं कि वैज्ञानिक विधि अगर इसको समझा जाए, वैज्ञानिक विधि क्या कहता है, किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा रिसर्च की गई वस्तु को जो इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको चलाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, इसका क्या कार्य होते हैं, क्या ये कहाँ तक इसके सीमित लागू होते हैं, क्या इसका सीमित लागू होनी चाहिए, अगर अलग अलग फैक्टरों में इसका विभाजित होकर के इसका लागू होते हैं तभी ये वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं और लागू होने के लायक होते हैं। तो आई होप आपको माय डियर फ्रेंड वैज्ञानिक विधि यूनिट नंबर सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत पहला टॉपिक आपको यहाँ तक की आपको 12 मिनट की वीडियो अंदर में आपको कंप्लीट कर दिया माय डियर फ्रेंड। तो आई होप आपको बता दूं कि इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा,
एक भी एग्जाम में बाहर नहीं रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन वही रहेगा जो एग्जाम में आएगा, और कल आपके लिए लॉन्ग वीडियो का अपलोड हो जाएगा। और आपका एग्जाम है 9, 10, 11 इसी तरह अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग विभाजित किया गया है। आपको बता दूं कि तिलका मांझी यानी TNVU का जो है इसका 9 तारीख को एग्जाम डेट फिक्स कर दिया गया अलग अलग कॉलेजों में, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है कि अलग अलग कब कब होगा। तो वो अभी डाटा मेरे पास नहीं है, डाटा जब आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता दूं कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का कब एग्जाम है। MGC पेपर जो कि सेकेंड सेमेस्टर है वो अलग अलग, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का कब एग्जाम है वो सभी बता देंगे माय डियर फ्रेंड। तब तक के लिए आपको बता दूं कि ये आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ताकि आपको ये स्टडी मटेरियल जो भी क्लास नोट्स, क्लास PDF जो भी हो वो आपको इजी रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई आपका साथ दे सके और आपके लाइफ जर्नी में, स्टडी लाइफ में, ये नहीं कि किसी अदर लाइफ में, नो, उधर लाइफ में नहीं भटकना माय डियर फ्रेंड। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक एंड करते हैं। लव यू सो मच, जय हिंद।